ओके, सो बात कर रहे थे हम लोग पैरामीटर की। तो पैरामीटर में जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ये क्वालिटेटिव में भी हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव में भी हो सकते हैं। ये क्वालिटेटिव में भी हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव में भी हो सकते हैं। समटाइम ये जो है हमारा क्वालिटेटिव में होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि पास्ट हिस्ट्री के बेस पे अगर हम किसी को ये कहते हैं कि इसको ये डिजीज है क्या, तो वो क्वालिटेटिव में आ जाएगा। वहीं किसी को एज के ऊपर, किसी को वेट के ऊपर, किसी को बीएमआई के ऊपर, पल्स के ऊपर, बीपी के ऊपर, रिस्पिरेटरी रेट के ऊपर, सैचुरेशन लेवल के ऊपर एक्सेट्रा, जो भी हमारा पैरामीटर ऑफ इवैल्यूएशन रखा है हमने उस पार्टिकुलर डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, कोई टेस्ट रखा है उसकी वो हो जाएगा हमारा। तो जो टेस्ट होते हैं पार्टिकुलर टेस्ट, उसमें भी अगर उसमें भी क्या होता है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। सपोज किसी का मैंने स्क्रीनिंग किया हेपाटाइटिस बी का, तो हेपाटाइटिस बी को एलिजा मेथड से भी कर सकते हैं जिसमें क्वांटिटेटिव रिजल्ट दे देगा, और वहीं रैपिड टेस्ट मेथड से भी कर सकते हैं जिसमें क्वालिटेटिव रिजल्ट देगा। तो आपको ये डिफरेंशिएट करना होता है कि जो भी चीजें न्यूमेरिक में आएंगी वो क्वांटिटेटिव होगी, चाहे वो पल्स हो, बीपी हो, टेम्परेचर हो, रिस्पिरेटरी रेट हो, या फिर आपका कोई ये है क्या नाम है, इन्वेस्टिगेशंस है। वहीं कोई अगर आपका फीचर्स के ऊपर, अगर मैं इन्वेस्टिगेशन की बात करूं, सपोज करो मैं डिस्लिपिडेमिया पे ये कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ और स्टडी कर रहा हूँ। डिस्लिपिडेमिया में कोरोनरी आर्टरी डिजीज कॉमन है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को हम ईसीजी से डायग्नोस कर सकते हैं आसानी से। ईसीजी में हमें एसटी डिप्रेशन मिलेगा, तो आप एसटी डिप्रेशन को आप थोड़ा ही क्वालिटी को क्वांटिटेटिव में चेंज कर सकते हैं, उसको तो नहीं चेंज कर पाएंगे क्वालिटी को क्वांटिटेटिव में। तो इस तरह से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं। इसके बाद ये फैन बंद करो, ये वाला फैन ऊपर से तार खींच दो। अरे इसको मत बंद करो, सिर्फ तार ऊपर वाला खींच दो। हाँ ठीक। तो ये हमें किससे पता चलेगा? ये हमें स्टैटिस्टिक चीजों से पता चलेगा। जैसा कि अभी बात कर रहे थे हम पैरामीटर, पैरामीटर के साथ हमेशा जुड़ा हुआ क्या होता है? स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक से मुराद दो चीजें होती है। पहली कि आपको आइडेंटिफाई करना कि ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, ये चीज क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। और दूसरी चीज कि फिर क्वालिटेटिव है तो उसके लिए हमें क्या करना है, और क्वांटिटेटिव है तो उसके लिए हमें क्या करना है। सपोज कि मेरे पास एक चेस्ट पेन लेके पेशेंट आता है, मैं एक एंजाइना का ये कर रहा हूँ। एंजाइना में चेस्ट पेन होता है, रेट्रो एक्सटर्नल चेस्ट पेन होता है। अब इसमें रेट्रो एक्सटर्नल चेस्ट पेन, मैं हाईली सेंसिटिव बंदा हूं, मुझे जरा सा पेन होगा, जैसे हमारे नजीब सर की तरह हाईली सेंसिटिव है, जरा सा पेन होगा, हाँ बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन वहीं अगर एक जो बहुत लो सेंसिटिव बंदे होंगे, उसमें अगर हम बात करेंगे कि उसको मॉडरेट इंटेंसिटी की भी पेन होगी, तो वैसी सूरत में वो क्या कहेगा, नहीं ठीक है, पेन बर्दाश्त के लायक है, और एक माइल्ड डिग्री में भी कह सकता है, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड है। तो उसके लिए हमें उसके ग्रेडिंग सिस्टम में चेंज करना होता है, ग्रेडिंग सिस्टम में चेंज करना होता है। उसके लिए स्केल है, तो वो स्केल हम आगे बताएंगे कि कैसे, कौन सा स्केल किस तरह से काम करता है, या फिर वो उसको आगे बताएंगे। तो स्टैटिस्टिक में हमें फिर क्वालिटेटिव डेटा को कौन से टेस्ट से एनालाइज करेंगे, और क्वांटिटेटिव डेटा को कौन कौन से टेस्ट से एनालाइज कर सकते हैं, यही हमारा स्टैटिस्टिक होता है। यही हमारा स्टैटिस्टिक होता है कि क्वालिटेटिव डेटा है या क्वांटिटेटिव डेटा है, उसको आइडेंटिफाई करना, और फिर उस डेटा को हम एनालाइज कैसे करेंगे, क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे, किस टेस्ट के जरिए करेंगे, और उसको इंटरप्रेटेट कैसे करेंगे। साथ ही क्वांटिटेटिव डेटा को हम किस टेस्ट के जरिए करेंगे, या पहले उसको हम क्वालिटेटिव डेटा को कन्वर्ट करेंगे किसी स्केल में,
उसके अकॉर्डिंग फिर उसको क्वांटिटी जब स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसको क्वांटिटेटिव में भी ये कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन ही हमारा कहलाता है स्टैटिस्टिक। ओके, हेलो हेलो, जी सर, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। यस सर। अभी कोई पैरामीटर और स्टैटिस्टिक में कोई ये कंफ्यूजन? पैरामीटर और स्टैटिस्टिक में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन बन रहा है तो बताइए। और दूसरी चीज, मेरा लेक्चर 3:30 तक है या 3 o'clock तक है? हेलो, ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? मुझे लग रहा है आइदर मैं किसी को समझ में नहीं आ रहा है, और या तो फिर मैं इतना अच्छा बता रहा हूँ कि सब 100% समझ जा रहे हैं। अब पता नहीं, गॉड नोज बेटर। सेकंड वाला ऑप्शन सही है सर। हाँ, सेकंड वाला ऑप्शन सही है, इतना अच्छा समझा रहे कि सब लोग समझ जाए। नहीं भाई, इतना भी अच्छा नहीं हूँ। नो वन इज परफेक्ट। ओके, चलिए, तो अब हम बात करेंगे इसके आगे स्केल मेजरमेंट। स्केल क्या होता है, किस तरह से किस किस टाइप के स्केल हो सकते हैं उसको। तो बेसिकली स्केल ऑफ मेजरमेंट जो होते हैं, इस अगर डिफिनेशन वाइज देखें तो किसी स्केल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एनी कैरेक्टरिस्टिक कैन बी मेजर्ड इन वन और many mode of tools. Any characteristic can be measured by by one or many tools. उसमें जो अलग अलग टाइप के चीज होती है तो उसको कहते हैं स्केल। स्केल बेसिकली अगर हम मेडिकल रिसर्च की बात करें तो इसमें 4 अलग अलग टाइप के स्केल्स होते हैं। 4 अलग अलग टाइप के स्केल होते हैं। पहला होता है नॉमिनल स्केल, दूसरा होता है ऑर्डिनल स्केल, तीसरा होता है इंटरवल स्केल, और चौथा होता है रेशियो स्केल। पहला होता है नॉमिनल स्केल, दूसरा होता है ऑर्डिनल स्केल, तीसरा होता है इंटरवल स्केल, एंड चौथा होता है रेशियो स्केल। ये 4 तरह के स्केल बेसिकली हम यूज में लाते हैं। इन चारों को आज ही कंप्लीट कर दूं या नेक्स्ट लेक्चर के लिए रहने दूं? क्या नजीब सर नेक्स्ट में आज ही कंप्लीट कर दिया जाए। नजीब सर बोल रहे हैं कि उनका क्लास है 3 बजे से। छोड़ दीजिए सर, तो बार बार मुझे रिमाइंड कर रहे हैं मेरा क्लास है। मैं छोड़ दीजिए, तब उनका भी ख्याल रखना जरूरी है ना सर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इन चारों स्केल को इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हमारा ये जो है जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, ये हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ 2-3 चीजें बचेंगी, एक ही चीजें बचेंगी, टाइप्स ऑफ डेटा। और इसको ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को। इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट कर देंगे। उसके बाद हम मेन टॉपिक पे चलेंगे। ओके सर। एक आदमी स्क्रीनशॉट लेके अटेंडेंस का मुझे भेज दीजिए। मेरा नंबर होगा व्हाट्सएप पे, या फिर जो है वही ग्रुप में कंबाइंड क्लास वाले में भेज दीजिए। ओके सर, अल्लाह हाफिज। सर सुनील क्या सुनील, क्या बोल रहे थे सुनील? कब बोल रहे थे सुनील? ओके।
तुम भी बैठो सब लोग।